दो, तैयारी बनाओ और कंचनपुर की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। काफी तादाद में हथगोले ले लो। तुम तो 2 बार जेल जा चुके हो इसी हथगोले में, आज वही कला दिखाओ। चलिए सरदार, आओ मेरे। बंद कर। साले खड़बड़ खड़बड़ लगे हो, तुम लोगों का जी नहीं घबराता क्या? ऐ सिपाही इधर आओ। सिपाही, आज हम अपने जिंदगी का आखिरी खेल खेलेंगे। जौन खेल खेले खो खेल लियो, नहीं मर चिड़ैया बोली रही। अबे उसके बोलने से क्या होता है? कहा कि मर चिड़ैया बोलत तो को मरत। सिपाही, दुनिया में सबकी मौत है, लेकिन शंकर सिंह को छोड़कर, क्योंकि हम अपने मौत के खुद ठेकेदार हैं। यमराज को चारपाई में बांध रखा है। जौने बांधे रहे हो तुराग भाग। तुम्हें ये क्या है? क्या है? बिलारो रोवत। अबे ये बिल्ली अपने बच्चों के लिए रो रही है। हमका लगा बची हो न का। क्या बची हो न, तू न बची हो, तेज भानो न बची है। सिपाही, तुम यहाँ से जाओ जेल और महाराज की बेटी को और महाराज को लेकर आओ। महाराज, अभी हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा, सिर्फ अपने बेटी की शादी हमारे साथ रचा दो। शैतान की औलाद, न जाने किस नक्षत्र में पैदा हुआ है तू। महाराज, आज तुम्हारी नजरों के सामने हम तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी रचाएंगे। सिपाही, राजकुमारी को अलग कर। अरे शैतान, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। राजकुमारी जी, छोड़ दो। शादी हमारे साथ रचाने के लिए तैयार हो? क्यों रे, हाथी चिंगार का बच्चा? तो बस खबरदार, शंकर सिंह रुक जाइए जी बसे। खबरदार, बस खबरदार, शंकर सिंह रुक जाइए। एक दिल पैर आगे बढ़ाना नहीं, खड़े दोनों रहो अपनी जगह। खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह। नहीं मिलेगा फिर एक पानी नहीं, खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह। देखो, हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हें जितने भी धन दौलत की जरूरत हो, तुम्हारे लिए शाही खजाना खुला है। अरे ले जाकर के बीगड़ में ऐसो आराम करो। अरे क्या? धन दौलत, लंबा तिलक, मधुरी पानी, दगाबाज की यही निशानी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे यहाँ की जनता हमें भगवान मानती है। हाँ, जानती है कि गाय भैंस बेचने वाला इंसान है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बिगड़ में रहने वाले तुम लोग क्या जानो? कौन हो तुम याद जो कि अपने शक्ल को छुपाए हो? जिस वक्त पहचानोगे, शंकर सिंह तेरे पैर तले की जमीन से जाएगी। अबे ऐसी भाई, इधर आ।
अबे कौन है जो अपनी शक्ल को छुपा रखे? पहचानो कि मैं कौन हूं। यही साला बांध के भाग है। कौन? शंभू सिंह तुम? हाँ, आज ये सब होने के बाद भी आज तुम अपने शहंशाह की मदद कर रहे हो काली वर्दी पहन करके। काश इस मौके पे नहीं आ जाते तो आज हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते ये लोग। महाराज, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, इज्जत दिलाने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हाँ बेटा, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया था उस समय, नहीं समझ सका। ये उसी का नतीजा है जो आज भोग रहा हूं मैं। महाराज, मुसीबत के दिन दूर हो गए। क्या दूर हो गए बेटे? कुछ नहीं दूर हुआ। वो राजू नाम का लड़का अभी तक वापस नहीं आया। नहीं महाराज, वो राजू नाम का लड़का वो कामयाबी का ताज पहनकर वो कंचनपुर रियासत के अंदर आ गया। आप इजाजत दें तो मैं आपके समक्ष पेश करूं। अरे उसे बुलाओ। राजू, बहू को साथ लेकर आओ। बेटे राजू, तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम करके आए हो ना? राजन, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा करके आया हूँ राजन। कहाँ है वो तस्वीर? राजन, तस्वीर ही नहीं बल्कि तस्वीर वाली को साथ साथ लेकर आए हूँ राजन। तस्वीर वाली? जी राजन। मतलब ये लड़की वही है क्या? जी राजन। धन्य हो बच्चा, धन्य हो। वाकई में इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, आसमां को भी जमी पे उतार सकता है। आज नागों की बस्ती की एक लड़की को ला करके मृत लोग की साथियों, यह कड़ी खोल दो। खोल कड़ी, खोल। बेटी मेरे पास आओ पुत्री, अपने रुख से पर्दे को हटाओ। मैं तुम्हारा चेहरा एक बार देखना चाहता हूँ। पीछे हट जाओ। शंभू सिंह, जैसे कि संत महाशय ने कहा था वैसे ही चमत्कार हो गया। हमेशा मेरे सर पे एक बोझ ऐसा रखा था और इस लड़की की शक्ल को देख करके ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं ईल कभी उठाया नहीं अपनी लाइफ में। बिल्कुल हल्का हो गया मेरा सर। महाराज, जब आप का सर और आप बीमारी से निजात पा गए हैं तो जैसा ऐलान करवाया था और शत का भरा हुआ बीड़ा रखवाया था वो हक राजू को मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स फॉर सर्टेन माय सन, कम ऑन बॉबी। मैंने ऐलान करवाया था कि जो शख्स इस लड़की की फोटो को ला करके हाजिर कर देगा, मैं अपने किंगडम को बाइसेक्ट करते हुए आधा राज उसी के नाम एग्रीमेंट कर दूंगा। लिहाजा वो काम करके तूने दिया है। आज के बाद कंचनपुर का 1/2 भाग तेरे हिस्से में जाता है। और यही नहीं, ये हमारी दुख्तरे चंचला है, ये हमारी अनमोल फुलवाड़ी है और इस फुलवाड़ी के माली आज के बाद तुम हो बेटे। ये मैंने कष्ट किया था। नहीं राजन, राजन रही बात शादी की तो हमारी शादी हो चुकी है राजन। ये शादी हमारे बड़े भैया के साथ में कर दिया जाए राजन। बड़े भैया? हाँ राजन, हमारे बड़े भैया सेनापति शंभू सिंह है राजन। सेनापति शंभू सिंह है? जी राजन। शंभू सिंह, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर है? महाराज, ईश्वर ने सगा भाई तो नहीं दिया, लेकिन राजू धर्म का भाई जरूर है। तो फिर ये रिश्ता बेटे कबूल करो, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैंने इसी कोर्ट में घोषणा किया था मेरी बेटी का क्या होगा, और तुमने भी इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो तुमने न्यौछावर कर दिया हमारे देश के लिए। तो फिर ये रिश्ता तुम्हें कबूल करना ही होगा। महाराज, आपकी खुशी के लिए तो मैंने तन मन धन सब कुछ अर्पण किया, और फिर राजू मेरा छोटा भाई है, राजू की बात को मैं कभी टाल नहीं सकता। जब ये बात है तो मैं ये रिश्ता कबूल करता हूँ।
भैया ध्यान दीजिए, विनोद कुमार जी बगल में भैया का घर है, ये उनकी तरफ से 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 20 रुपए का इनाम। आज मेरे सार की शादी है, आज मेरे सार की। और एक महत्वपूर्ण सूचना तुम लोगों को और देता हूँ। आज के बाद आधी हुकूमत तुम्हारे कवरेज में है और आधी हुकूमत की बादशाही तुम्हारे बहादुर सेनापति शंभू सिंह के हाथ में जाती है। तुम दोनों बच्चे मिल करके हमारी रियासत को सुचारू रूप से चलाओगे और हमेशा प्रजा का ख्याल रखोगे। और ये जश्न हम इन दोनों कुत्तों के मौत के साथ मनाएंगे। इन दोनों कुत्तों को ऐसी सजा दे दो कि कोई भी शख्स कभी किसी राजा के साथ ऐसे बद ख्याल न लाए और ऐसे कुकर्म न करने पाए जिसके लिए ऐसी सजा उसको मिली है। ऐसी मौत दे दो कि भगवान के पास जाने के बाद ये हरामजादा वापस आने के लिए इनकार कर दे। महाराज, इसकी माँ के रोंगटे खड़े जाते हैं, भगवान दूसरा बच्चा न इनको पैदा कबूल ही नहीं करेंगे। ये अगर भूल में निकल गए तो इनके ठोकर मार के वहां से भगाए जाएंगे। इसको वैसा ही सबसे पहले इसके जिस्म से ये शाही लिबास उतार लो। देखो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, जाकर के ऐसो आराम करो। ये सब क्या है? कपड़े की जरूरत है तुम्हारी माँ को। अबे मामला फंस गया।